नजर बदलोगे तो नजारे बदल जाएंगे। कर्म करोगे तो सितारे बदल जाएंगे। कश्ती बदलने की जरूरत नहीं है मेरे दोस्त। दिशा बदलोगे तो किनारे बदल जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अरुण ओझा और आज कुछ अच्छा सीखते हैं। कहते हैं कि हमारे जीवन में हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हर सिक्के की दो पहलू होती है, लेकिन हम किस पहलू को देखते हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए इसको समझने के लिए एक कहानी सुनते हैं। एक बार की बात है कि एक व्यक्ति काफी दिनों से चिंतित चल रहा था, जिसके कारण वह काफी चिड़चिड़ा तथा तनाव में रहने लगा था। वो इस बात से परेशान था कि घर के सारे खर्चे उसे ही उठाने पड़ते हैं। पूरे परिवार की जिम्मेदारी उसी के ऊपर है। किसी न किसी रिश्तेदार का आना जाना उसके घर लगा रहता था। इन्हीं बातों को सोच सोच कर वो काफी परेशान था तथा बच्चों को भी अक्सर डांट दिया करता था। पत्नी से तो आए दिन उसके झगड़े होते ही रहते थे। एक दिन उसका छोटा बेटा आया और बड़े प्यार से उसने कहा, पिताजी मेरा होमवर्क करा दीजिए। वो व्यक्ति तनाव में था तो उसने बच्चे को डांट कर भगा दिया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो वो बेटे के पास गया। उसने देखा कि बेटा सो चुका है। उसके हाथ में होमवर्क की कॉपी पड़ी है। उसने कॉपी लेकर देखी और जैसे ही उसने कॉपी नीचे रखी, उसकी नजर होमवर्क के टाइटल पर पड़ी। होमवर्क का टाइटल था, वे चीजें जो हमें शुरू में तो अच्छी नहीं लगती, लेकिन बाद में वो अच्छी लगने लगती हैं। इस टाइटल पर बच्चे को एक पैराग्राफ लिखना था, जो उसने लिखा भी था। पिता ने बच्चे का लिखा हुआ पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने लिखा था, मैं अपने फाइनल एग्जाम को बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि शुरू में तो ये अच्छी नहीं लगती, लेकिन इसके बाद ही स्कूल की छुट्टियां पड़ती हैं। मैं खराब स्वाद वाली कड़वी दवाइयों को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि शुरू में तो ये बहुत ही कड़वी लगती हैं, लेकिन मुझे ये बीमारियों से दूर रखती हैं। मैं सुबह सुबह जगाने वाले इस अलार्म को धन्यवाद देता हूं, जो मुझे हर सुबह बताती हैं कि मैं जीवित हूं। मैं ईश्वर को भी बहुत धन्यवाद देता हूं, जिसने मुझे इतने अच्छे पिता दिए, क्योंकि उनकी डांट मुझे शुरू में तो बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो मेरे लिए खिलौने लाते हैं, मुझे घुमाने लेके जाते हैं और मुझे अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे पापा, मेरे पिता मेरे पास हैं। वो मेरे एक दोस्त भी हैं। मेरा दोस्त सोहन, जिसके पिता इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन मेरे पिता तो हैं, तो मुझे भगवान को मैं धन्यवाद देता हूं। बच्चे का होमवर्क पढ़ने के बाद वह व्यक्ति जैसे अचानक नींद से जाग गया हो। उसकी सोच बदल सी गई हो। बच्ची की लिखी बातें उसके दिमाग में बार बार घूम रही थी, खासकर वो आखिरी वाली लाइन जो उसने अपने पिता के बारे में लिखी थी। उसकी नींद उड़ गई। फिर वह व्यक्ति थोड़ा शांत होकर बैठा और उसने अपनी परेशानियों के बारे में सोचना शुरू किया। मुझे घर के सारे खर्चे उठाने पड़ते हैं। इसका मतलब यह है कि मेरे पास घर है और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से बेहतर स्थिति में हूं जिनके पास घर नहीं है। मुझे मेरे पूरे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। इसका मतलब यह है कि मेरे पास परिवार है, मेरी बीवी है, बच्चे हैं और ईश्वर की कृपा से मैं उन लोगों से ज्यादा खुश नसीब हूं जिनके पास परिवार ही नहीं है। वो दुनिया में बिल्कुल अकेले हैं। मेरे यहां कोई मेरा मित्र आता है, रिश्तेदार आता जाता रहता है। इसका मतलब यह है कि मेरी एक सामाजिक हैसियत है और मेरे पास मेरे सुख में दुख में साथ देने वाले लोग हैं। हे भगवान, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे माफ करना भगवान, मैं तेरी कृपा को पहचान नहीं पाया। इसके बाद उसकी सोच एकदम सी बदल गई। उसकी सारी परेशानी, सारी चिंता एकदम से जैसे खत्म हो गई हो। वो भागकर अपने बेटे के पास गया और सोते हुए बेटे को गोद में उठाकर उसके माथे को चूमने लगा।
अपने बेटे को तथा ईश्वर को धन्यवाद देने लगा। मेरे दोस्तों, हमारे सामने जो भी परेशानियां हैं, हम जब तक उनको नकारात्मक नजरिए से देखते हैं तब तक हम परेशानियों से घिरे रहते हैं। लेकिन जब उन्हीं परेशानियों को हम अपना नजरिया बदल कर देखते हैं तो वो परेशानियां हमारे लिए वरदान बन जाती हैं। हमारी सोच एकदम से बदल जाएगी, हमारी सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी, है ना। तो हर चीज को एक ब्लेसिंग के रूप में आपको लेके चलना है अपने जीवन में, और ऊपर वाला हमेशा आपको खुशियां देता रहेगा। तो मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और अपने बच्चों को प्यार करते रहिए, धन्यवाद देते रहिए।